केस का हवाला। ये केस दर्ज झैल उन्वान से जाना जाता है सिविल दरखास्त नंबर 1114 एल ऑफ 2022। फैसला 20 दिसंबर 2024 को लाहौर में सुनाया गया। जजेस। इस केस की समाअत दर्ज झैल जजेस ने की। 1 मिसेस जस्टिस आयशा ए मुक। 2 मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान। 3 मिस्टर जस्टिस शाहिद बिलाल हसन। फैसला मिसेस जस्टिस आयशा ए मलिक ने तहरीर किया। 3 कानूनी मुश्किलात। अदालत ने मुशाहिदा किया कि इम्पोस्टर्स की रेगुलराइजेशन के लिए कोई कानून आईनी बुनियाद मौजूद नहीं थी। पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस एक्ट 2018 इसके 2019 के तरमीमी कानून के तहत ये मुलाजमीन कोर नहीं होते। काबीना की सिफारिशात को काबीना की इज्तिमाई मंजूरी की ज़रूरत थी, जो कभी हासिल नहीं की गई। 4 अदालती फैसला और मुशाहिदा। अदालत ने कहा कि काबीना कमेटी की सिफारिशात को काबीना की मुकम्मल मंजूरी के बगैर हतमी नहीं समझा जा सकता। सिर्फ सिफारिशात की बुनियाद पर मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं। फिनांस डिपार्टमेंट की रजामंदी के बगैर नए उहदे तख्लीक करना और उनकी रेगुलराइजेशन की मंजूरी देना खिलाफ कानून है। 5 काबीना कमेटी की कानूनी हैसियत। काबीना कमेटी की सिफारिशात को क्वोट, आर्जी क्वोट, अक्वोट, पेशगी क्वोट हैसियत हासिल है जब तक कि काबीना मुकम्मल तौर पर उनकी तौसीक न करे। कवायद और ज़वाबित के तहत कमेटी की सिफारिशात हतमी फ़ैसला नहीं बल्कि मशवरा होती है और उन पर अमल दरामद के लिए काबीना की बाकायदा मंजूरी ज़रूरी है। 6 अदालत के अहम निकात। मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन का अमल सिर्फ मुताल्लिका कवानीन के तहत हो सकता है। काबीना के इज्तिमाई फ़ैसले और फिनांस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी तकाज़ों को नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से इसे कालादम करार दिया गया। नतीजा, काबीना कमेटी की सिफारिशात इस वक्त तक हतमी नहीं हो सकती जब तक कि उन पर काबीना की मुकम्मल मंजूरी और फिनांस डिपार्टमेंट की मंजूरी हासिल न हो। अदालत ने यह वाज़ेह किया कि किसी भी उहदे की रेगुलराइजेशन के लिए आईनी और कानूनी तकाज़े पूरे करना लाजिम है।